नमस्कार दोस्तों, आज की लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई नया निवेशक या नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में प्रवेश करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाया जाए। तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ओपन किया जाए या फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के साथ खुलवाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नए निवेशक या नए ट्रेडर हैं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट केवल फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के थ्रू ही खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, जब मैंने मार्केट में निवेश करना या ट्रेड करना शुरू किया था तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा जो डीमैट अकाउंट था वो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के साथ था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से अगर आप नए निवेशक या नए ट्रेडर हैं तो आपको अपना अकाउंट फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के थ्रू क्यों खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 3 कारण है। सबसे पहला कारण है लर्निंग, दूसरा कारण है हैंड होल्डिंग और तीसरा कारण है इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग माइंडसेट। तो इनकी विस्तार से चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जांपल लूंगा मोतीलाल ओसवाल, जो कि फुल टाइम सर्विस ब्रोकर हैं और हमारे आज के इस वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर भी हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय स्टॉक मार्केट ब्रोकर हैं, जिनको 30 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में और 22 लाख से ज़्यादा जो ग्राहक हैं वो इनकी सर्विसेज अवेल करते हैं और मोतीलाल ओसवाल की सर्विसेज से काफ़ी खुश भी हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं पहले कारण के ऊपर, जो कि है लर्निंग। हम किस तरीके से सीख सकते हैं अगर हम नए निवेशक या नए ट्रेडर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल हैं वो एक फ्री स्टॉक मार्केट का कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको EDU-MO भी कहा जाता है, वो प्रोवाइड करते हैं जो भी उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करता है। दोस्तों, यहाँ पे थ्योरेटिकल लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए मोतीलाल ओसवाल जो हैं वो फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं सभी सेगमेंट्स की, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो। और दोस्तों, ये जो सेगमेंट्स के अक्रॉस जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स रहती हैं वो आधारित होती हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो इन रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ के आप सीख सकते हैं कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट्स बनाते हैं 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट एनालिस्ट्स जो हैं वो इन रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों लर्निंग का ध्यान रखा गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। तो थ्योरेटिकल लर्निंग आप EDU-MO प्रोग्राम के द्वारा या इस ट्रेनिंग के द्वारा आप पा सकते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आप इनकी जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल की एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग आर्म भी है और यहाँ पे जो एडवाइस इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है, FIIs को दी जाती है, DIIs को दी जाती है, सेम एडवाइस रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल ट्रेडर्स को भी दी जाती है। हम अपने चैनल पे इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपके साथ कई एग्जाम्पल शेयर किए, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अलग सलाह दी जाती है और रिटेल क्लाइंट्स को डिफरेंट सलाह दी जाती है ब्रोकर्स के द्वारा। लेकिन दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग आर्म है वो एडवाइस जो भी जारी करती है FIIs या DIIs को, सेम एडवाइस रिटेल ट्रेडर्स या निवेशकों को भी दी जाती है। तो बेसिकली आपको इंस्टीट्यूशनल एडवाइस जो है या इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स जो हैं उनका एक्सेस भी रहता है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारी लर्निंग होने के बाद हमें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो हैंड होल्डिंग जब तक नहीं होती तब तक लर्निंग इनकम्प्लीट है। आपके कुछ डाउट्स रहते हैं, आपके सवाल रहते हैं या आपको कुछ बातों में क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हमेशा कोई ना कोई आपको
आपको हेल्प करने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल जो है वो प्रोवाइड करते हैं पर्सनल एडवाइज़र, जो कि हैंड होल्ड करता है नए निवेशकों को, नए ट्रेडर्स को, उनको बताता है कि कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को समझा जाता है और ये भी समझने की कोशिश की जाती है कि जो नया निवेशक या ट्रेडर है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। और पर्सनल एडवाइज़र इन सभी बातों को समझने के बाद ही किसी तरह की कोई सजेशन या एडवाइस जारी करता है। और दोस्तों ये जो एडवाइस या सजेशन होती हैं ये बिना किसी ह्यूमन बायस के होती हैं, क्योंकि ये सभी सजेशंस जो हैं आधारित होती हैं एआई टूल्स पे। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों इस टूल का नाम है ट्रेड गाइड सिग्नल। तो यहाँ पे ह्यूमन बायस बिल्कुल भी नहीं होती। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण रीजन है या तीसरा महत्वपूर्ण कारण है इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग माइंडसेट। आपको मालूम होगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग अलग तरीके का माइंडसेट चाहिए होता है। और दोस्तों इनकी टेक्निक्स जो हैं, एनालिसिस की टेक्निक्स भी बिल्कुल अलग होती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, आपने मार्केट में नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा कि सिंगल डेटा पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इन्वेस्टिंग का एनालिसिस हो, चाहे वो ट्रेडिंग का एनालिसिस हो। इस वजह से यहाँ पे हमें नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इनफैक्ट ये नुकसान होने का सबसे बड़ा रीज़न है जहाँ पे सेम डेटा पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का एनालिसिस किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो हैं वो आपको दो अलग अलग ऐप्स प्रोवाइड करते हैं। एक ऐप जो है वो डेडिकेटेड है इन्वेस्टर्स के लिए और दूसरी ऐप जो है वो डेडिकेटेड है ट्रेडर्स के लिए। दोस्तों इन ऐप्स का नाम है एमओ ट्रेडर और एमओ इन्वेस्टर। बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी नया निवेशक या ट्रेडर है उसकी प्रोफेशनली मेंटल कंडीशनिंग की जाए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों ये जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का माइंडसेट डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए दो अलग अलग ऐप होने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इन ऐप्स के ऊपर उसी पर्टिकुलर माइंडसेट के हिसाब से उस पर्टिकुलर ऐप का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर आप मोतीलाल ओसवाल के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके बहुत आसानी से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।